राधे राधे। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप लोग अपने अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों देखिए, सुबह के बज गए हैं 5:15 और अभी देखिए आप सभी को हम दिखा रहे थे अभी तो मतलब इतना उजाला हो गया है और अभी ना बारिश हो रही है, हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है और मतलब दिख नहीं रही थी। और सुबह के टाइम जो है कि थोड़ी न अच्छी हो गई थी और पहले 4 बजे के लगभग और अच्छी हो गई थी, मतलब खूब ज़ोर से बारिश हो गई थी। देखिए बाहर चबूतरा गीला है। तो दोस्तों देखिए, बाहर की साफ़ सफाई कर दी है अच्छे से। और पता है, सुबह अगर जल्दी उठ जाओ ना तो घर की साफ़ सफाई जल्दी हो जाती है। एक अलग ही ऊर्जा आती है सुबह के टाइम। जो शांत वातावरण होता है सुबह का, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सुकून मिलता है। और मतलब किसी की हल्ला गुल्ला नहीं, चहल पहल नहीं, कुछ नहीं, केवल अपने काम पे दिमाग रहता है। और अगर जल्दी उठ के अपने कामों में लग जाओ तो फालतू की जो है कि बातें भी दिमाग में नहीं आती हैं। काम करते रहो अपना और बस भगवान का भजन करते रहो। और अभी हम जब सुबह उठते हैं तो दोस्तों सुंदरकांड लगा लेते हैं। तो सुंदरकांड है जो कि सुनते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो ये और अच्छी बात है कि सुबह से भगवान का है जो कि भजन कीर्तन कुछ भी लगा लो अपने फ़ोन में। तो इन वाले फ़ोन में, इनके फ़ोन में हम चला देते हैं और अपने फ़ोन से अपना काम करते हैं। तो देखिए अभी आ गए थे इधर, हमने रख दी थी चाय बनने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया, बाहर से आए, हाथ मुँह धुले, उसके बाद इनको जगा दिया है और अभी इधर चाय रख दी है बनने के लिए। तो चाय भी हमारी फटाफट से बन रही है। और चलिए, तो अभी हम दोनों जने पियेंगे चाय, फिर इसके बाद है अपने जो काम रह गए हमारे तो वो काम करेंगे। और दोस्तों मच्छर इतने ज़्यादा लग रहे हैं कि क्या ही बताएं। सच में बिल्कुल भी हम कह रहे, इतने हम कह रहे खड़े हो जाओ बस तो जो समझो कि मच्छर तो आपको बिल्कुल काट ही लेंगे। अगर इतने ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं बरसात के टाइम ना, मच्छरों का सबसे ज़्यादा पैदावारी हो जाती है, बहुत मच्छर लगते हैं। और ये देखिए हमारी चाय इधर बन रही है, बढ़िया सी मज़ेदार कड़क चाय एकदम। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों सुबह की गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। के टाइम दोस्तों उठ जाओ ना तो बस यही लाभ होते हैं कि काम अपने बराबर होते रहते हैं। एक काम हुआ, दूसरा अपने किया, दूसरा हुआ, तीसरा किया, इस तरीके से ना अपने सारे काम हो जाते हैं समय से। और मतलब अभी जब तक बच्चे नहीं उठते हैं तब तक काम हमारे पूरे ही निपट जाते हैं। होता है किसी किसी दिन नहीं उठ पाते हैं, हो जाते हैं लेट, लेकिन वैसे कोशिश पूरी करती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ। और सुबह जल्दी उठने के ढेर सारे फ़ायदे हैं। एक तो अपना शरीर स्वस्थ रहता है, दूसरा अपना काम समय से हो जाता है और अपने घर में है जो कि शांति, सुबह के काम जितने भी होते हैं अच्छे से हो जाए ना तो घर में एक अलग ही शांति रहती है। क्योंकि जब हमारा मन शांत रहेगा तो घर में ऑटोमेटिक शांति रहती है। और घर के काम अगर समय से नहीं होते हैं तो एक अलग ही चिड़ सी छूटती है कि काम डला सारा और मतलब देर हो गई है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, सबको मतलब इस तरीके से ना फिर दिक्कत हो जाती है। और अभी देखिए आप सभी को हम जब मिले थे गोबर झाड़ रहे थे, गोबर झाड़ा, उसके बाद गोबर पटका। और अभी दोस्तों इधर हमने नहा लिया था, नहाकर बच्चों के लिए इधर बना रहे हैं नाश्ता सुबह का। तो इनको हमने खाना दे दिया है, इनने खा लिया है, अर्पित ने भी खा लिया है, वैष्णवी ने भी खा लिया, मतलब तीनों लोगों ने खाना खा लिया है। और अब जो आटा बचा है तो उसको हमने हटा दिया।
बच्चों के लिए हमने लंच बना दिया है। आलू की सब्ज़ी है, पूड़ी है और आलू की भुजिया ही बनाई थी। वैष्णवी को बहुत पसंद है तो इसीलिए आलू की भुजिया बना दी थी। तो उसका टिफ़िन लगा देते हैं और सब ने खाना खा लिया है और बस वैष्णवी के लिए टिफ़िन लगाने के लिए रह गया था, तो चलिए लगा देते हैं। इसके बाद बच्चों को स्कूल भेजेंगे, फिर बाकी के काम जो हमारे बचे हैं घर के उनको करना है। और दोस्तों आज ना तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया है और आलू थोड़े ही हमने फ्राई किए थे, क्योंकि इस तरीके से आलू की सब्ज़ी वैष्णवी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुबह के बाद अभी आप सभी से हो रही है मुलाकात दोपहर में। तो अभी आलू की सब्ज़ी, आलू बैंगन टमाटर की मिक्स करके सब्ज़ी बनाई है। और दोस्तों सुबह जब बच्चों के लिए हम लंच बना लगा रहे थे तभी आप सभी से मिले थे। उसके बाद ना फिर हमने घर के काम बहुत सारे निपटाए, पशुओं का काम निपटाया, पानी नहीं पिवाया, उधर सफाई की और इधर किचन की सफाई की, बर्तन वर्तन सब बिल्कुल सब रख डला था और पूजा की। फिर इसके बाद हमने है जो कि नाश्ता किया थोड़ा और अभी देखिए बना रहे हैं खाना। तो रोटी इधर हम सेक रहे थे और आज हमने स्टैंड पे नहीं लगाया फ़ोन। और इधर देखिए सब्ज़ी हमने बना के रख दी है और सब्ज़ी आज की बहुत ही टेस्टी बनी थी, सच में बहुत ही बढ़िया। और अभी समय और टाइम देखिए बिल्कुल धूप अच्छी खासी, मतलब धूप ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्की हल्की धूप निकल आई है। और इधर हमने टेबल कुर्सी रख दिए हैं, तो दीदी बुआ हम सब लोग खाएंगे खाना। हमने बनाकर रख दिया है, बेटे को खाना दे दिया है। और इधर बर्तन थे थोड़े 2-3, तो हमने कहा चलो इनको धुल लेते हैं। और अभी बुआ को बुलाया, दीदी को, तो सब लोग खाएंगे खाना। सत्या, हम, बुआ, दीदी सब लोग खाएंगे खाना। और अभी बच्चों को आने के लिए बहुत टाइम है, तो इधर बुआ और हम दोनों जने कर रहे थे बातें और इधर हमारे बर्तन भी धुलते जा रहे थे। तो बर्तन साफ़ हो चुके हैं, बस थोड़े ही थे, 2-3 बर्तन थे जिनको हमने साफ़ कर लिया है। और चलिए तो अब खाना परोसते हैं। और दोस्तों खाना खा रहे थे तब हमने वीडियो शूट किया, पता नहीं वीडियो कैसे बीच में ही बंद हो गया, तो वीडियो शूट ही नहीं हो पाया। और स्टैंड पे बराबर फ़ोन लगा रहा। आप सभी ने भी देखा कि बुआ आ गई थी, हमारे बर्तन हैं जो कि धुल चुके थे। फिर इसके बाद हमने खाना परसा, तो सब ने बैठ के खाना खाया। काफ़ी टाइम लग गया था, करीब हम लोगों को आध पौन घंटा लग गया था, बातें करते गए, खाना खाया। तो मतलब वीडियो शूट तो हुआ था लेकिन पता नहीं कैसे बीच में ही बंद हो गया, ये पता ही नहीं चला, ना ही हमने देखा। और चलिए तो अभी खाना पीना हो गया है, तो बुआ दीदी सब लोग कर रहे हैं आराम आगे वाले कमरे में। और उसके बाद हमारे इधर बर्तन वर्तन सब बिल्कुल हो चुके हैं। और बस देखिए इधर की भी साफ़ सफाई सब हो गई है, पूरी ही घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। उसके बाद कपड़े रह गए थे, तो अपने कहा चलो कपड़े भी धूप में डाल देते हैं। धूप तो निकली नहीं, वैसे हवा चल रही थी थोड़ी थोड़ी और थोड़ी वैसी परछाई सी थी, धूप भी थी और छाँव भी थी, तो हमने कहा चलो सूख जाएंगे। लेकिन बरसात का टाइम है तो कपड़े ना सूख नहीं पाते हैं अच्छे से, और कपड़े सूख ही नहीं पाए थे, बारिश आ गई थी। और बारिश होती तो है नहीं इतने ज़्यादा, लेकिन परेशान हो जाते हैं। और अभी चलिए तो फटाफट से सारे कपड़े डाल देते हैं। और इधर हम वैष्णवी से पूछ रहे थे पापा के साथ आई हो कि अकेले, तो बोल रही थी नहीं मम्मी अकेले आए, पापा तो अभी आए भी नहीं हैं। और वैष्णवी और हम दोनों ने कर रहे थे बातें, तो वही बातें हो रही थी हम दोनों की। और चलिए तो अभी कपड़े हम धूप में डाल देते हैं और फिर इसके बाद बच्चे आ गए हैं दोनों, तो बस दोनों बच्चों को खाना देंगे। ये भी आने ही वाले होंगे, जब तक हमने कपड़े वपड़े फैला के फ्री हुए हाथ हाथ धुल के, तो बस ये भी आ गए थे। तो साथ में सब ने खाना खा लिया था और कपड़े भी हमारे इधर फैल चुके हैं। और मौसम देख सकते हैं आप लोग कैसा, कितना बढ़िया मौसम है कि कपड़े सूखने की छोड़ो, कपड़े गीले होने का समय है, क्योंकि बारिश आ ही गई थी, 1-2 घंटे बाद बारिश आ गई थी, कपड़े अच्छे से सूख ही नहीं पाए थे। और देखिए आप सभी को इधर हम दिखा रहे थे, उस दिन बंदर ने देखिए किस तरीके से पाया हिला दिया है, बिल्कुल ही उसको इस तरीके से मरोड़ के रख दिया, सच में जैसे लकड़ी नहीं मरोड़ देते ऐसे उसको बिल्कुल तोड़ दिया चारों तरफ से। तो सीमेंट मंगाने हैं, अब लगाएंगे उसमें।
तो दोस्तों अभी आप सभी से मिल रहे हैं शाम के बज गए हैं दोस्तों 5 और इधर दीदी बुआ दोनों जने जा रहे हैं 4 साढ़े 4 पौने 5 का ऐसा ही टाइम है। टाइम नहीं देखा है, अंदाज से बता रहे हैं क्योंकि 5:30 पे इनकी बस है बुआ की। तो बस सब लोग दोनों जने जा रहे हैं और सच में एक दिन के लिए ही आ गए थे लेकिन अच्छा लग रहा था और अब बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो दोनों जने चली गई थी और फिर इसके बाद हमारा कोई भी काम नहीं हुआ था। काम हमने पहले ही निपटा लिए थे क्योंकि बुआ को दीदी को जाना था, इनकी तैयारी थी। तो फिर किसी के जाने के बाद ना घर में कोई काम झाड़ू फाड़ू कुछ नहीं होती है, तो इसलिए पहले ही हमने सारे काम अपने निपटा लिए थे। चाय आय पी हम लोगों की। फिर इसके बाद थोड़ा देर बैठे, सब ने बातें की और इधर तैयारी हो गई है। और पता है इधर दीदी और बुआ दोनों जने बच्चों को ना पैसे दे रही थी खूब सारे, तो हमने मना कर तो दोस्तों देखिए दीदी चली गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। अभी आप सभी से मिल रहे हैं करीब वही 1.5-2 घंटे बाद। और इधर ना हम आए थे और जे भी चले गए थे, इनको जाना था जहाँ, तो जे भी चले गए थे। और उसके बाद ना हम आए थे, हमने कहा चलो थोड़ी चाय बना के पीते हैं, फिर इसके बाद शाम का खाना पीना बनाएंगे। और इधर आए तो मतलब बच्चों का मन किया कि मम्मी थोड़ी मिठाई दे दो, तो हमने कहा चलो दे देते हैं। और यहाँ ना आप सभी को राखी दिखा रहे थे जो बुआ और दीदी लाई हैं, बच्चों की है, मेरी हैं, इनकी हैं। क्योंकि अब रक्षाबंधन के कितने दिन रह गए हैं, तो बुआ बोल रही थी कि राखी रखे जा रहे हैं और सत्या बांध देंगी। तो हमने कहा चलो ठीक है। और इधर राखी लाई थी तो रख दी है और रक्षाबंधन वाले दिन सत्या बांध देंगी। दीदी आ जाएंगी तो दीदी बांध देंगी और सत्या नहीं तो सत्या बांध देगी। और इधर चलिए आप सभी को दिखाते हैं मिठाई। हमारे यहाँ की फेमस मिठाई है ये मोतीकंद, तो इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दीदी बोल रही थी भैया को मोतीकंद पसंद है तो मोतीकंद ही लाएंगे हम। तो चलिए दोस्तों, ताज़ा ही बन रहा था, जब दीदी गई थी दुकान पे तो ताज़ा ही बन रहा था, तो सत्या लेकर आई थी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए, मुँह मीठा कर लीजिए। और आज का जो वीडियो है दोस्तों वो आप सभी को कैसा लगा, और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ताज़ा था, गरम था, तो इस वजह से ना वो पिलगा है, नहीं तो वैसे फीस बढ़िया उसके अलग अलग रहते हैं। और अभी हम चाय बनाने ही जा रहे थे अपने लिए, तो हमने कहा चलो बच्चों को दे देते हैं। और इधर तीनों बच्चों को हमने दे दिया था, लेकिन दोनों ने खाया था, लेकिन अर्पित ने नहीं खाया था। अर्पित बोल रहे थे नहीं इनको क्यों दिया, और पूरा मतलब मुझे देती, इनको मत देती, इनको दूसरा वाला देती। तो देखो उसने नहीं खाया, बोल रहा था नहीं। कहते हैं ना छोटा बच्चा होता ही है, बड़ा ही नटखट होता है। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से बहुत ही प्यारे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।